परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आप सब जानते हैं कि डेरा अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह है जी। और डेरे के साथ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है जी। डेरा करोड़ों लोगों के लिए एक धार्मिक स्थान है जी। और जहाँ करोड़ों लोगों का आना जाना हो, वहाँ करोड़ों में से कोई एक आध इंसान विकराल बुद्धि का भी ज़रूर होता है जी, जिसकी मंशा हमेशा गलत करने की होती है जी। आज मैं आपको ऐसे ही एक सेवादार की साखी सुनाने जा रही हूँ जी, जिसने डेरे को बदनाम करने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया जिससे कि लोगों का विश्वास डेरे पर से टूटने लगे जी। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि अगर वो डेरे में एक सेवादार था तो भला वो ऐसा काम क्यों करना चाहता था। सात संगत जी, सेवादार भी इंसान ही होते हैं जी। और इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी बात को अपने दिल पर ले लेते हैं जी, और अपनी ईगो पर ले लेते हैं, और उनके अंदर फिर बदले की भावना आ जाती है जी। ये सेवादार बड़ा ही लापरवाह किस्म का था जी, और इसकी ड्यूटी डेरे के खेतों में लगाई गई थी जी, जहाँ इसको सब्जियों की फसल की देखरेख करने की सेवा दी गई थी जी। इसकी लापरवाही के कारण 2 से 3 बार सब्जियों की फसल खराब हो गई, और पहली बार तो जत्थेदार ने वार्निंग देकर सेवादार को माफ़ कर दिया। लेकिन जब ये सेवादार नहीं माना तो इस बार जत्थेदार ने डेरा कमेटी से बात की और सेवादार से उसकी सेवा छीन ली गई। इस वजह से ये सेवादार बड़ा ही गुस्सा हो गया, और फिर कमेटी ने सेवादार को एक दूसरी सेवा देने की बात की। लेकिन सेवादार इसको अपनी बेइज्जती समझने लगा और उसने दूसरी सेवा लेने से मना कर दिया जी। पहली सेवा छीन जाने के कारण सेवादार बड़ा ही नाराज़ हो गया था, और इसको लगता था कि जत्थेदार और डेरा कमेटी ने इसकी सेवा छीनकर इसकी दूसरे सेवादारों के सामने बेइज्जती कर दी है। सेवादार वहाँ से अपने घर लौट आया, और गांव में सेवादार का एक दोस्त भी था जो कि एक सत्संगी नहीं था। जब घर पहुंचकर सेवादार अपने दोस्त से मिला तो अपने दोस्त को सारी बात बताए बिना रह नहीं सका। दोस्त ने जब सारी बात सुनी तो दोस्त कहने लगा कि मैं तो तुझे शुरू से ही कहता था कि डेरा अच्छी जगह नहीं है, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानता था। आज जब उन्होंने तुझे बेइज्जत करके धक्के मार के निकाल दिया तो तुझे मेरी बात समझ में आई। सात संगत जी, इस दोस्त ने सेवादार के मन में डेरे के खिलाफ पूरा जहर भर दिया था। दोस्त कहने लगा कि तुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहिए। उन लोगों ने तेरे साथी सेवादारों के सामने तुझे बेइज्जत करके निकाला है, तू भी उन्हें ऐसी सज़ा दे कि वो भी दुनिया के सामने बेइज्जत हो जाए। अब सेवादार के मन में बदले की भावना आ चुकी थी, लेकिन सेवादार को समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। फिर सेवादार के दोस्त ने सेवादार को एक आइडिया दिया। दोस्त ने कहा कि तू मुझे भी डेरे लेकर चल, हम डेरे में मांस और शराब लेकर चलेंगे और वहाँ कमरे में बैठकर पिएंगे, और उसके बाद मांस के टुकड़े और शराब की खाली बोतल को हम डेरे में ही ऐसी जगह पर फेंक देंगे जहाँ बहुत ज़्यादा संगत आती जाती हो। जब संगत ये सब देखेगी तो संगत पर डेरे के प्रति उल्टा प्रभाव पड़ेगा, और ये बात बहुत जल्दी सारी संगत में फैल जाएगी कि जो डेरा अपनी संगत को शराब और मांस से दूर रहने की हिदायत देता है, उसी डेरे में ही सब मिला है। इससे संगत का विश्वास टूटने लगेगा और तेरी बेइज्जती का बदला पूरा हो जाएगा। सेवादार तो अब वैसे भी बदले की भावना लिए ही बैठा था, क्योंकि उसके मन में तो दोस्त ने डेरे के खिलाफ जहर भर ही दिया था। तो सेवादार ने कहा कि ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। डेरा कमेटी और जत्थेदार से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का सबसे आसान तरीका यही है।
फिर 2-3 दिन के बाद सेवादार अपने दोस्त के साथ बस में बैठकर डेरे के गेट पर पहुंच गया। और उस समय डेरे में एंट्री के समय चेकिंग करने के लिए कोई आधुनिक मशीन नहीं थी। इसीलिए ये दोनों उन बुरी चीज़ों को बड़ी चालाकी से छुपाकर डेरे के अंदर दाखिल हो गए। साथ संगत जी, दोस्त तो चलो डेरे से नहीं जुड़ा हुआ था, इसीलिए उसको बाबा जी की शक्तियों के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन सेवादार को पता था कि बाबा जी तो जानी जान हैं, उनसे कुछ नहीं छुप सकता। लेकिन अपने दोस्त की बातों में आकर वो ऐसा कदम उठाने को तैयार हो गया था। अब ये लोग उन बुरी चीज़ों के साथ डेरे में दाखिल हो गए और हॉस्टल के एक कमरे में गए और अंदर से कुंडी बंद कर दी और अपने काम को अंजाम देने की तैयारी करने लगे। तो इन्होंने देखा कि कमरे में पानी नहीं था। सेवादार ने अपने दोस्त से कहा कि तू 2 मिनट बैठ, मैं बाहर से पानी लेकर आया। अब सेवादार जैसे ही कमरे के दरवाजे को अंदर से खोलने लगा तो दरवाज़ा ही नहीं खुला। सेवादार ने बहुत ज़ोर लगाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। सेवादार ने सोचा कि शायद किसी ने गलती से दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया है। सेवादार अंदर से आवाज़ें देने लगा। बहुत देर आवाज़ देने के बाद बाहर से एक दूसरे सेवादार की आवाज़ आई और उसने बताया कि कमरे के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ है और चाबी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर दूसरा सेवादार वहाँ से चला गया और अब सेवादार और उसका दोस्त इस कमरे में कैद हो चुके थे। ऐसे ही रात हो गई लेकिन इनकी आवाज़ें किसी ने नहीं सुनी। पूरी रात ये दोनों कमरे में बंद रहे और सुबह किसी ने बाहर से ताला खोला और ताला खोलने वाले सेवादार ने कहा कि आप दोनों को बाबा जी के पास चलना होगा। ये सुनकर सेवादार डर गया और वो सोचने लगा कि लगता है बाबा जी को पता लग गया कि हम किस मंशा से यहाँ आए हैं। डरते हुए सेवादार और उसका दोस्त बाबा जी के सामने गए और बाबा जी ने दोनों को कहा कि तुम दोनों को मैंने कमरे में बंद करवाया था। अगर मैं ऐसा ना करता और दूसरे सेवादार तुम्हें बुरा काम करते देख लेते और गुस्से में आकर वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते थे और इस बुरे सामान के साथ तुम्हें डेरे की एंट्री पर भी कोई दिक्कत नहीं आई। अगर वहाँ इस सामान के साथ पकड़े जाते तो वहाँ भीड़ लग जाती और वहीं पर गुस्से में संगत और सेवादार तुम्हारे साथ कुछ भी कर देते, इसीलिए तुम्हारी एंट्री आसानी से हो गई। बाबा जी की ये बात सुनकर सेवादार शर्मिंदा हो गया और बाबा जी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि बाबा जी, मैं डेरे को बदनाम करना चाहता था और आपने सब जानने के बाद भी मेरी इतनी संभाल की, मुझे दूसरे सेवादारों के गुस्से का शिकार होने से बचा लिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी करनी पर बड़ा ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ जी। सेवादार बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ना तो डेरा कभी किसी की बेइज्जती करता है और ना ही किसी को नाराज़ करता है। तुम अपनी मर्ज़ी से अपने मन में डेरे के लिए गुस्सा भरकर बैठ गए थे। खेतों की सेवा अगर तुमसे नहीं हो पा रही थी तो कमेटी ने तुम्हें दूसरी सेवा देने की बात कही थी, लेकिन तुम इसको अपनी बेइज्जती समझ बैठे और अपने इस दोस्त की बातों में आ गए। ये सारी बातें सेवादार का दोस्त भी पास में खड़ा सुन रहा था और अब उसकी भी आंखें खुल चुकी थी। अभी तक वो डेरे को एक मामूली जगह और बाबा जी को एक मामूली इंसान समझता था, लेकिन बाबा जी से मिलने के बाद उसकी सोच ही बदल गई। वो सोचने लगा कि बाबा जी ने अपने सेवादार की जान के साथ साथ मेरी जान भी बचा ली, जबकि मैं तो डेरे से कभी जुड़ा ही नहीं। दोस्त भी बाबा जी से माफ़ी मांगने लगा। साथ संगत जी, गुरुओं का दिल तो दया का सागर होता है जी।
हम गलती करते हैं और गुरु हमें माफ़ कर देते हैं जी। बाबा जी ने दोनों को माफ़ कर दिया और सेवादार को समझाया कि संगत सेवा पाने के लिए तरसती है और तुम बख्शी हुई सेवा को ठुकरा कर गलत रास्ते पर चल दिए। तुम अपनी कमाई को मिट्टी में मिलाने लगे थे। सेवादार बार बार बाबा जी के आगे रोए जा रहा था और उसके बाद सेवादार ने अपने मन से दूसरों के लिए गुस्सा और ईगो को निकाल दिया और दोबारा से डेरे में मन लगाकर सेवा करने लगा। और सेवादार का दोस्त भी बाबा जी से इतना प्रभावित हुआ कि वो भी डेरे में सेवादार बन गया। साथ संगत जी, हम चाहे लाख बुरे क्यों ना हों, लेकिन फिर भी सद्गुरु हमारी संभाल करते हैं जी। इस सेवादार ने डेरे के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची और बाबा जी ने सब जानने के बाद भी सेवादार और उसके दोस्त को संगत के गुस्से का शिकार नहीं होने दिया, क्योंकि भीड़ जब गुस्से में आती है तो फिर वो जान से ही मार देती है। और यहाँ तो करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल था जी। संगत इन्हें बुरी चीज़ों के साथ पकड़ लेती तो गुस्से में इन्हें मार भी सकती थी, लेकिन बाबा जी ने इन दोनों की बड़े ही अच्छे ढंग से संभाल कर ली जी। और यहाँ हमें एक बात और समझनी चाहिए कि जब सद्गुरु ने किसी रूह को अपनी ओर लगाना होता है और अगर वो रूह आसानी से इस ओर ना लगे तो सद्गुरु कोई ऐसा बहाना बना देते हैं कि उस रूह को आना ही पड़ता है जी। अगर ये सब ना हुआ होता तो सेवादार का दोस्त कभी भी डेरे ना आता और डेरे के साथ ना जुड़ता जी। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए। और आप हमारे फेसबुक पेज के साथ भी जुड़ सकते हैं जी। वहाँ हम बाबा जी के लेटेस्ट अपडेट डालते रहते हैं जी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।